हमने 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था कि हम जो शहरी क्षेत्र है उसके विस्तार के लिए, उसके तहत आज 9 कुल 9 अभिकरणों को सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ विकास प्राधिकरणों को हमने 14 योजनाओं में सीड कैपिटल के रूप में 4,164.16 करोड़ रुपया अनुमोदित किया है, जिसमें से 9 विकास प्राधिकरणों को सीड कैपिटल के रूप में हम पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारी योजना है जिसके तहत हमने 3,000 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था कर रखी है वर्ष 2024-25 में। नए शहरों का समय एवं समुचित विकास के मद में ये व्यवस्था पहले से है, जिसमें हमने भूमि को खरीद करने के लिए, भूमि अर्जन के लिए 50% पैसा इसमें से दिया जा रहा है इन 9 विकास प्राधिकरणों को और आवास विकास परिषद को, ताकि ये लोग सीड कैपिटल के रूप में इसको पैसा को इस्तेमाल करें और 20 वर्ष की अवधि तक ये पैसा जो है उनके पास रहेगा और इससे ये अपना विस्तार भी करेंगे और सुनियोजित विकास करेंगे। 4,164.16 करोड़ रुपया अनुमोदित हुआ है, जिसमें से 1,285 करोड़ रुपए की किस्त इस साल 24-25 में अब मुक्त की जा रही है, यानी कि 9 विकास प्राधिकरण के लिए ये पैसा अनुमोदित किया गया। ठीक है। नाम तो अभी बताया पूरे, बहुत स्पीड से बताया। सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ विकास प्राधिकरण को ये पैसा 1,285 करोड़ रुपया 1,285 करोड़ रुपया जो अब मुक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ में जो आवास विकास परिषद को जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है, गृह स्थान योजना संख्या 1, मोहनलालगंज, लखनऊ, चांदसराय, कासिमपुर, बिरुहा, हबुआपुर, मोअज्जम नगर, सठबारा, सिद्धपुरा, भटवारा, पहाई नगर, टिकरिया, कबीरपुर, मगुआ, बेली। ये जो है आवास विकास परिषद को 3 योजनाओं के तहत लखनऊ में पैसा इन 9 विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त दिया जा रहा है। ₹150 करोड़, 150 करोड़।
चांदसराय, कासिमपुर, बिरुआ, हबुआपुर, मुअज्जम नगर, सठवारा, सिद्धपुरा, भटवारा, पहाड़ी नगर, टिकरिया, कबीरपुर, मगहुआ, बेली। कुल इसके लिए जो क्वांटिफाई हुआ है वो 937 करोड़ रुपया। और 150 करोड़ रुपया 24-25 में मुक्त होगा, यानी 1285 में करोड़ रुपया 24-25 में इस बार मुक्त होगा। और टोटल इनको दिया जाना है 4164.16, ये अनुमोदित हुआ है। तो जो भी अनुमोदित उसका 50% पैसा शासन सीड कैपिटल के रूप में दे रहा है। ठीक है, लखनऊ विकास प्राधिकरण प्लस आवास विकास परिषद की 3 योजनाएं, यानी 14, टोटल 14 योजनाओं में सीड कैपिटल का कुल। ठीक है, इसके अलावा उसके मुख्यमंत्री शहरी वन हो गया, मेट्रो हो गया, इसके अलावा और तो बचा है। एक हमारा जीएसटी का संशोधन है, इसमें खासतौर से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो अभी तक जीएसटी के दायरे में था, अब वो उत्तर प्रदेश बैट में आ जाएगा। जीएसटी से दायरे निकलकर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, न्यूट्रल अल्कोहल ENA जिसको कहते हैं, ये मदिरा बनाने के काम में आता है। किस पर? अरे उत्तर प्रदेश की आमदनी बढ़ रही है जी। आम आदमी को ये फर्क ये पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी जीएसटी से बाहर। देखिए जो जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं उसमें हमको 50% मिलता है, 50% केंद्र का हिस्सा बचा है हमारा। अब इसमें हमको 100% मिलेगा। एक तो ये है फायदा। दूसरे जो संशोधन आज हुए हैं, एक जो सेंट्रल एक्ट है जीएसटी का, उसमें ये संशोधन पहले से हो चुके हैं। हमने उसी के अनुपालन में राज्य में ही उसका फायदा मिले, व्यापारियों को समय समय पर होने वाली असुविधाओं को, जो प्रक्रियात्मक असुविधाएं उनको दूर करने के लिए हमने कुछ संशोधन लाए हैं। खासतौर से अभी तक जैसे प्रेजेंट होते हैं किसी अथॉरिटी के सामने, तो अब अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो कोई अगर किसी का विशेष रूप से फ्रॉड केस हुआ या फिर जो जिसमें कोई फ्रॉड नहीं है और उसमें देरी हुआ है, 23-24, 24-25 के जो मामले थे उससे संबंधित थे, जो प्रक्रियात्मक डिले होती थी या प्रक्रियात्मक उनको असुविधा होती थी, उनको सहूलियत पहुंचाने के लिए ये संशोधन लाए गए। इसमें 3 साल और 5 साल का पहले टाइम था कि अगर 3 साल के अंदर उसको अपना ये निस्तारित करा लेना चाहिए, अब उसमें बढ़ाकर 3.5 साल कर दिया गया। 23-24 और 24-25 के जो मामले थे उसमें 74 का एक धारा जोड़ दी गई। जो मोटी मोटी बात है वो बताए दे रहे हैं। उद्देश्य केवल ये था कि समय समय के ऊपर जो रोजमर्रा में हमारे व्यापारियों को असुविधा होती थी उसको सहूलियत पहुंचाने के लिए ये संशोधन लाए। केंद्र की सरकार के द्वारा पहले ही इसमें संशोधन कर चुके हैं केंद्रीय एक्ट में, और हम उसी के अनुरूप हम भी अपने संशोधन लाए। इसमें 30 है, इसमें बाकायदा आज संशोधन पेश हो गया, अब आ जाएगा ये विधानसभा। पहले विधान जो प्रक्रिया तो यही है, आपको तो मालूम है कि पहले हम कैबिनेट में लाते हैं, उसके बाद बिल के रूप में विधानसभा में आ जाते हैं। ऐसा है, शराब के दामों में परिवर्तन कोई इसका विषय नहीं है। सवाल यह है कि एक विषय जो अभी तक जीएसटी के दायरे में था वो निकल के हमारे बैट में आ गया, ENA। ये नहीं बता पाएंगे।
सवाल ये है कि जो बैट है, बैट हमको लगाने की पावर है और जीएसटी के क्षेत्र में आते लगाते जीएसटी काउंसिल। नहीं बता पाएंगे, बताया तो आपने। एक विषय केंद्र से निकल के उत्तर प्रदेश में आ गया। अब वो ऐसा सवाल कोई पूछिए कि जिससे आपका मतलब हो, कितने उसका आपका वो इसका कैलकुलेट तो कर नहीं पाएंगे आप उसको। इसके अलावा एक 17.435 किलोमीटर लंबाई में जो ये सेक्टर 51 नोएडा स्टेशन से ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 20 ग्रेटर नोएडा तक एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्तावित विस्तार के संबंध में ये प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसमें 394 करोड़ रुपया भारत सरकार का और 394 करोड़ रुपया राज्य सरकार का, जिसमें से 40% पैसा नोएडा देगी, 60% पैसा ग्रेटर नोएडा। ये 2991.60 करोड़ रुपया, 2991.60 करोड़ रुपए की ये परियोजना आज स्वीकृत हुई। 17.435 किलोमीटर लंबाई एक्वालाइन मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित है। 17.435 है जी, सेक्टर 51। एक्वालाइन जी जी ये है। उक्त परियोजना यातायाती व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू बनाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में मेट्रो सिस्टम परियोजना के क्रियान्वयन से यातायात में सुगमता से जन सामान्य को सीधा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई मस्ट पे यू थैंक्स, ऑल ऑफ यू।